हाँ चलिए शुरू कीजिए। तो बात ऐसा था कि बोले थे छोटा नागपुर पठार में अपवाह तंत्र, नदी अपवाह तंत्र देखे थे लास्ट में ही ना छोड़े थे, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या बताए थे कि पूरे छोटे नागपुर पठार को एक नदी के द्वारा दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो विभाजित क्या, ऊपर वाला हजारीबाग वाला पार्ट हो गया, ये कौन सा कहेंगे, हजारीबाग, और नीचे वाला क्या बताए थे, रांची का पठार क्या कहते हैं, रांची का पठार। तो यहाँ पे कुछ नदी था, जो कुछ नदी इधर से आ रहा था, इसका सहायक हो रहा था दामोदर का, और कुछ नदी इधर से बह रहा था, जैसे क्या कहेंगे, तो स्वर्ण रेखा है, उसके बाद वैतरणी है, ब्राह्मणी है, फिर इधर से मैकाल, ये जो मैकाल श्रेणी है यहाँ से वो निकलता था महानदी, और ये इसके नीचे में से एक नदी आ रहा था ऋषि कुल्लिया नदी, है कि नहीं है। तो इन नदी पे हम कल एक चीज लास्ट टाइम छोड़े थे कि ये दामोदर नदी घाटी को क्या बंगाल का शोक कहा जाता था, बोला जाता था ना। इस क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पानी आता था, और ये वाला क्षेत्र में पूरा पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र बाढ़ को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होते थे आदमी। तो इसी पे एक बोले कि अमेरिका में एक नदी था, कौन सा नदी, तो क्या कहेंगे, टेनेसी नदी, ये मिसिसिपी सहायक नदी था, और वहां पे क्या बना गया था, बांध। उसी बांध से हम लोग प्रेरित होकर के यहाँ पे 1948 में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का स्थापना किए, और बहुत सारा इस पर क्या बनाया गया, बांध बनाया गया है। ठीक है, तो अलग अलग नदी पर कभी कभी आपको बांध पूछ लिया जाता है, वो तो हो गया आपका पीटी के स्तर पर। अगर आप डिस्क्राइब करें, अगर लिखने का कभी बात आएगा तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। छोटा नागपुर आपको ये कहेगा कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के या इन छोटा नागपुर क्षेत्रों के बारे में अगर आप लिखते हैं तो आपको हर एक चीज अच्छा से डिस्क्राइब करके दिखाना पड़ेगा। तो चलिए लिखिए, थोड़ा सा बांध को दिखाना है कि कहाँ कहाँ पे, जैसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, मैथन बांध है, तलैया बांध है, पंचेत बांध है, नहीं है, फिर इस सब बांध को देखना है। तो इसको इधर से हम लोग ये फिगर बना के सारी चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को तो इंडिया का मैप बनाने का भी कोई ज़रूरत है, अपना प्यारा सा बना लेते हैं, सुबह सुबह अच्छा दिन जाता है बनाने से, क्या है कि नहीं है। देश को ड्रॉ करने से जितना कीजिएगा उतना देश के प्रति प्रेम बढ़ता है, बात समझिए, हैं। ना आप लोग मत बनाइए, आप लोग को ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम बना लेते हैं। आप लोग को तो सिर्फ हम लोकेशन थोड़ा पूरा बनाएंगे भी नहीं, ठीक है ना। कौन वाला क्षेत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को दिमाग आना चाहिए कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यही है ना। और इसको क्या, ये इसी को क्या कहते हैं हम लोग, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है ना। छोटा नागपुर का पठार किन किन के बीच था, इधर कहेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, ये वाला क्षेत्र कौन सा, इसके बगल वाला बघेलखंड, है कि नहीं है। और ये ऊपर में तो जान ही रहे हैं कि मैदान है ना, और बाकी बचा ये नीचे अभी उड़ीसा जो भी। तो कहने का मतलब है ये कि इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको अगर हम बड़ा करके बना लें ये वाला क्षेत्र, तो ऐसे बना सकते हैं ना, कल भी हम बनाए थे, और ऐसे करके इसको थोड़ा बड़ा करके बना ले, जिससे ऊपर आप लोग बना लीजिए, ये वाला जरूरत पड़ेगा आप लोग को। तो सबसे पहले आइए, यहाँ पे एक नदी, कौन सा नदी, अच्छा छोटा, ये जो नदी है दामोदर नदी, किसकी सहायक नदी का लेना बताएं, किसकी सहायक नदी है, हुगली की। ये निकलता कहाँ से, तो क्या कहेंगे, छोटा नागपुर के पठार के पलामू वाला क्षेत्र से। तो यहाँ से ई वाला क्षेत्र, यहाँ पे पलामू बताए थे कि नहीं बताए थे, तो ऐसे करके थोड़ा सा निकलेगा इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे करके बहते हुए आपका ये पश्चिम बंगाल। तो ये कौन सा नदी है, पलामू नदी है, ये पलामू बोलते हैं। दामोदर नदी है, कोई दिक्कत है, दामोदर नदी है ये। दामोदर नदी क्या किया है, पूरे छोटा नागपुर पठार को दो भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है। तो इसके साथ सहायक नदी ऊपर से, अच्छा बताइए, तो ये ऊपर वाला जो भाग है जिसको हम लोग हजारीबाग का पठार कहते हैं, इसका ढलान किधर, बायां, दायां, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, क्या कहेंगे, पूरब की तरफ। तो जिधर जहां पे ढलान होगा तो नदी को क्या करेंगे, उसी की तरफ ले आएंगे। तो पूरब इधर हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे ऐसे निकालिएगा। तो ये वाला कौन सा नदी है, बराकर नदी, कौन सा नदी कहेंगे, बराकर। तो बराकर नदी और ये आपका दामोदर नदी के यहाँ पे, जहाँ पे उसका मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पे जो है ना एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया है, समझ रहे हैं। कौन वाला क्षेत्र कहेंगे, दामोदर नदी और बराकर नदी के मीटिंग पॉइंट के पास। और ये आपको दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के तहत ही ये सारा बांध बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा बनाया गया है। तो कौन सा है ये, तो ये वाला बांध का नाम है आपका मैथन बांध। कौन सा बांध कहेंगे, मैथन बांध, ठीक है। इसको लिख लें, ये क्या है,
मैथन बांध है, वहाँ पे लिख लीजिए। ऐसे तो आप लोग पर ये जो बना हुआ है समझ रहे हैं ना कि ये कौन सा नदी, दामोदर, और ये कौन सा नदी, बराकर नदी। तो दोनों के मीटिंग पर तो क्या कहेंगे, हाँ मतलब दोनों जब जहाँ पे मिलता है वहीं पे बनाया गया है, ठीक है। चले उसके बाद इधर आएंगे तो ये कौन सा नदी हम लोग को मिला था, हाँ इसके ऊपर में भी एक बांध है, झुमड़ी तलैया का नाम सुने हैं कि नहीं, कहाँ पे है झुमड़ी तलैया, झारखंड में है जी। तो ये झुमड़ी तलैया के पास इसी वजह से यहाँ पे तलैया बांध, कौन सा बांध कहेंगे, तलैया बांध। तो कौन सा नदी पर, ये पहले नदी को लिख लीजिए, ठीक है, ये बराकर नदी है, ठीक है, बराकर नदी। और ये वाला कौन सा बोले हैं, तलैया बांध है ये। तलैया लिखे ना, हम आपको याद कर, कभी भूलिएगा आप, झुमड़ी तलैया बोल दिया ना, कभी नहीं भूलिएगा, नहीं तो ऐसे तलैया बोलते ना तो भूल जा। अच्छा गलत कह रहे थे, बताइए। कुछ चीज़ें हैं याद करने का क्या है ना, वो तरीका है कि एक बार आप उसको कहे कहते हैं कि तलैया। अब आते हैं आगे, आगे से आगे कौन सा, ये कौन सा वाला बराकर, तो आगे कौन सा नदी हम लोग का, बोकारो है। कौन सा नदी कहते हैं, बोकारो। यहाँ पे भी एक बदी, ये जो है आपका बांध बनाया गया है, ठीक है। ये है आपका पंचेत बांध, कौन सा बांध कहेंगे, पंचेत बांध। ये नदी लिख लो पहले, बोकारो नदी है ये। और ये जो बांध है, ये बांध कौन सा है, तो पंचेत बांध है ये। पंचेत बांध है, ठीक है। फिर आओ एक और नदी, यहाँ पे एक और नदी निकाले थे कि नहीं, कोनार नदी, भूला गए ना आप लोग, सब भूल, एक दिन में भूल जाते क्या ओह अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर याद रहता है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा बोलिएगा। क्योंकि देखिए आप तो आप एक बात समझिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को बोलेंगे लिखेंगे, हम क्यों लिखवाते हैं, क्यों ड्रॉ करते हैं, याद रहने के लिए। आज इससे पहले भी लोग बिना ड्रॉ के भी पढ़ता है, पूछ लीजिए उसको कुछ नहीं पता, बस हाँ जानता है ना। तो ड्रॉ करके पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लिख के पढ़िए, है ना। और आप लोग जो भी वीडियो भी देख रहे हैं तो आप लोग भी कीजिए, अपना एक पास कॉपी कलम रखिए, उसको लिखिए, ठीक है ना। जैसे जैसे बनाते हैं तभी आपको फायदा देगा, नहीं तो बस फिर वही जैसे पूरा देखते हैं वैसे ही देख करके फिर वह भी समय निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना एक कोनार बांध बनाया गया, कौन सा बांध बनाया गया है, कोनार बांध, ठीक है। इतना सारा बांध को दर्शा दीजिएगा तो हो गया, काफ़ी है। कोनार बांध का हो गया ना बाबू, इतना 3-4 तो। अब इधर वाला नीचे वाला तो ये नीचे आता है, तो इसको थोड़ा सा खाली सिर्फ दर्शा दीजिए इधर। अभी हम लोग इसके बारे में जब नदी तंत्र पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे। तो ये वाला कौन सा नदी बताए थे यहाँ पे हम, सुवर्ण रेखा, कौन सा रेखा था ये, सुवर्ण रेखा, ठीक है। ये उसके बाद ये वाला कौन सा था, तो क्या कहोगी, सुवर्ण रेखा के बाद ये क्या था जी, वैतरणी था ना, वैतरणी है। फिर ये ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी है। और यहाँ पे ऐसे करके ये इकाद पर तुम इतना दिन से पढ़ रहे हो, यहाँ से महानदी निकलता है कि नहीं निकलता है, कहाँ से निकलता है जी, मैकाल से निकलता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र से निकलता है ये। और ऐसे करके बहते हुए ये जाता है, और यहाँ पे इसके नदी से ऋषिकुल्य है। ये महानदी है। कोई डाउट भी है, नहीं ना है ना, सारा चीज़ है। ये बांध हो गया, 3-4 को बांध याद रखेगा। तो कौन कौन सा बांध बने हैं, मैथन बांध, सबसे पहले क्या कहेंगे, मैथन बांध। मैथन बांध के बाद कौन, तलैया बांध, कौन नदी पे, बराकर नदी पे। उसके बाद अगला आएंगे पंचेत बांध, कौन सा नदी पे, बोकारो नदी पे। फिर कोनार बांध, कौन नदी पे, कोनार नदी पे, ठीक है। और नीचे वाला इधर जो है अभी ये यहाँ पे कोई इसमें नहीं बनाया गया है, और भी इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बांध है जो हम लोग के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो वो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे थोड़ा सा बांध। तो जहाँ कल जो लिखाए थे आपको कि ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन का स्थापना कब किए थे हम लोग,
48 में, तो वहाँ पे ऊपर में ये सारा चीज़ आपका लिखा ही होगा, उसके नीचे में इसको ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। और कौन सा किस मॉडल के आधार पर बनाए हैं तो 10C मॉडल पर लिख दीजिएगा। लिखे हैं कि कल तो सब लिखा है तेरा, है ना? नहीं लिखे हैं? हाँ हाँ, उसी की तरह लिखना चाहिए ना। क्या कौन ने लिखी थी? तुमने लिखी थी? बाबू ने लिखी थी? वही 10C। अच्छा, मॉडल अगर नहीं भी लिखी हो तो उसी, हाँ हो गया, बस 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 वही। हाँ, तो कहने का मतलब वही था। अब देखिए यहाँ पे खनिज के बारे में आते हैं, क्योंकि छोटा नागपुर पठार को क्या कहते हैं, है ना? मिनरल हाउस ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? छोटा नागपुर का सारा मिनरल। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मिनरल की बात करेंगे हम लोग छोटा नागपुर में, तो इस प्रकार से अगर देखेंगे यहाँ पे मिनरल की बात करेंगे, अगर यहाँ पे खनिज की बात करेंगे तो खनिज की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो कैसा खनिज मिलता है भाई? तो सबसे पहले कोयला मिलेगा। कोयला मिलता है कि नहीं? कोयला भी कल ना पढ़ाए हैं। कोयला मिलेगा। कोयला के बाद फिर क्या मिलेगा? धात्विक खनिज मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना? धात्विक खनिज मिल रहा था, धात्विक खनिज मिल रहा था। फिर क्या मिल रहा था भाई? अधात्विक भी मिल रहा था, अधात्विक खनिज मिल रहा था। ये सारा चीज़ मिल रहा था, ठीक है। और ये सारा चीज़ मिल रहा था तो इसका जगह का इसका कुछ कुछ खान है। कभी खान सब पूछ लेता है ना, नहीं पूछता है? तो खान सब, हाँ, इसी वजह से इन सब चीज़ों पाने की वजह से इसको क्या कहते हैं? मिनरल, है ना? हाउस, ये ना होता है हाउस ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी कहा जाता है कि यहाँ पे जो है भारत का जो है खान का घर है। ये सारा इसी पठार में पाया जाता है लगभग चीज़। तो हम लोग को क्या करना है ना कि थोड़ा सा पहले जैसे बनाते हैं वैसे करके बना लीजिए। छोटा नागपुर का ये पठार है, छोटा नागपुर का क्या है? ये पठार है। इसको ऐसे करके बना लेते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार है। इस पठार को क्या करते हैं हम लोग, ये जो है अभी नदी है तो नदी को थोड़ा सा दर्शा ही दीजिए, कोई बात नहीं है। ये नदी को ऐसे दर्शा दीजिए। कल कुछ क्षेत्र बोले थे थोड़ा सा, ये दामोदर नदी है ना? ये कौन सा नदी है? क्या कोई बात है क्या? बोलिए। कोयला है, धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है। हाँ, पढ़ नहीं पा रहे हैं? अच्छा, बड़ा करके लिख रहे हैं। तो बताइए। हाँ? आपको ये कहेंगे कि छोटा नागपुर पठार में क्या क्या पाया जाता है, तो क्या कहिएगा? आपको दिखाना पड़ेगा ना कि कोयला भी पाया जाता है और धात्विक खनिज भी पाया जाता है, अधात्विक खनिज भी पाया जाता है ना? अरे जो लौह खनिज है वो धात्विक होता है, ठीक है ना? क्या समझे? और जो भवन सामग्री है वो क्या होता है? अधात्विक खनिज होता है। नहीं जानते हैं? देखिए, धात्विक खनिज में जैसे लौह पदार्थ जितना भी आएगा वो कौन से कहलाएगा? धात्विक। और जो भी आपका भवन सामग्री है, भवन सामग्री में क्या कहिएगा? चूना पत्थर, कोयला पत्थर, संगमरमर, ये सब जो भी है ये सब क्या है? अधात्विक में ना आता है। तो क्या यहाँ पे एक क्षेत्र अभी हम कल बताए भी हैं? नहीं। ये वाला जो ऐसे करके जो ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? तो क्या कहेंगे? दामोदर नदी वाला क्षेत्र है ना? और दामोदर नदी वाला क्षेत्र किसके लिए हम बताए थे? कोयला के लिए, ये नहीं बताए थे कल? उसके बाद यहाँ पे बताए थे आपको कौन सा? राजमहल की पहाड़ियाँ बताए थे कि नहीं बताए थे? और ये राजमहल की पहाड़ियाँ ये किसके लिए प्रसिद्ध हो रहा था? ये भी कोयला के लिए हो रहा था। अरे रानीगंज कहाँ पे है? यहीं पे है। रानीगंज कहाँ पे है? यही राजमहल की पहाड़ी में। और आप लोग को सुन के थोड़ा सा ये लगेगा, हम लोग पहली बार रेल कहाँ पे चला था? हाँ सुनिए, पहली बार रेल चला था अभी आधिकारिक रूप से मुंबई से ठाणे चला है, मगर पहले काम यहीं पे शुरू हुआ था। 330 किलोमीटर का बनना था। क्या कॉरिडोर नहीं, इसकी लंबाई थी, ठीक है? किसका? इस रेल का प्रोजेक्ट का, ठीक है? रानीगंज से कलकत्ता वो था आपका ट्रैक, ठीक है ना? मगर ये बनने में थोड़ा लेट हो गया और मुंबई वाला ट्रैक छोटा था, वो जल्दी बन गया। मगर बनना पहले, अगर आपको ये कहेगा कि भारत में रेल जो का काम शुरू हुआ था, पहले बनना कहाँ शुरू हुआ था, तो क्या कहिएगा? यही कहिएगा, रानीगंज से कलकत्ता। क्योंकि यहाँ से उठा के क्या ले जाना था इसको? कोयला, ठीक है ना? तो ये कोयला अब तो नहीं निकाला जाता। सबसे पहले कोयला का, अच्छा ये लिख ही लीजिए, ठीक है ना? ये लिख ही लीजिए, ठीक है? रानीगंज। अच्छा रुकिए, बाद में लिखाएंगे, लिखा देंगे। बस ये समझिए कि भारत में सबसे पहली बार 1874 में कोयला कहाँ से निकाला गया था? 1800 बोलते हैं, 1774। कौन ना कहिएगा? सबसे पहले यहीं से। एक दिन बताए भी हैं शायद हम इसको, ठीक है ना? करंट वाला सेशन में, ठीक है ना? तो ये बात याद रखिएगा। ये वाला क्षेत्र, तो दो वाला क्षेत्र निकल गया। कौन कौन वा क्षेत्र आपका? एक वाला ये वाला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी, और एक ये कौन सा कहेंगे? तो ये
आपका रानीगंज वाला, ठीक ठीक है। तो ये दो क्षेत्र आपका हो गया है कोयले के लिए। अब आते हैं अगले बार, अगला आगे बढ़िए, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ वाला एक क्षेत्र आपको बताए थे, यहाँ पे हम बताए थे कल पोर्टलैंड के बारे में, हम बोल रहे थे ना कि ये वाला क्या है, पोर्टलैंड है, बताए थे ना। और ये पोर्टलैंड किसके लिए, लावा निर्मित था, बताए थे। और ये बॉक्साइट के लिए। तो आप बस ऐसे करके यहाँ पे कर दीजिए। तो ये वाला को क्या कर दीजिए, आप लोग कोयला लिख सकते हैं। ये किसके लिए है भाई, कोयला है। राजमहल की पहाड़ी भी, ये भी क्या है, कोयला है। हाँ, कोई अभी खनिज पे चले ना, चलो कोयला है, ठीक है ना। और ये यहाँ वाला कौन सा बोल रहे थे, बॉक्साइड है। ये पोर्टलैंड वाला क्षेत्र कौन सा है, बॉक्साइड है। बॉक्साइड किसका यस्क होता है, एल्यूमिनियम का। फिर बॉक्साइड लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए सब कुछ आप लोग से, यहाँ पे हम बताए थे एक वाला क्षेत्र, यहाँ पे बताए थे कि यहाँ पे आपका चूना पत्थर वाला क्षेत्र बताए थे कि एक डिस्ट्रिक्ट है, बताए थे ना। देखिए कल हम लगभग सारे चीज को बता दिए, सिर्फ थोड़ा सा पकड़ना है आप लोग को। ये वाला चित्र बताए थे जहाँ पे हम क्या बोले थे कि ये विंध्यकर्म की चट्टानें पाई जाती है, बताए थे ना, ठीक है। तो यहाँ पे अधात्विक, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखेगा, बालू का पत्थर है, ये बालू का पत्थर है, चूना पत्थर है, क्या कहेंगे, चूना पत्थर है, ये सारा चीज़ है ये वाला क्षेत्र में, है ना, ये वाला कर। अब उसके बाद थोड़ा सा इधर यहाँ पे आपको पता था पलामू वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र बताए हैं, पलामू वाला क्षेत्र बताए थे। हाँ, ये क्या है, पलामू वाला क्षेत्र बताए थे कि यहाँ से ग्रेफाइट उरेफाइट निकालते हैं, ये भी बताए थे, ठीक है। उसके बाद आइए, ये टोटल का टोटल ये जो क्षेत्र है, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये किसका बताए थे, आर्कियन चट्टान से बना हुआ है। कौन सा चट्टान से, आर्कियन से। और आर्कियन का क्या है, सबसे पुरानी चट्टानें हैं कि नहीं है। और जब सबसे पुरानी चट्टानें हो गई हैं तो अभी ये किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे क्या बेसाल्ट हो गया है, सिस्ट हो गया, निस्ट, क्योंकि कोई भी अपना जब मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, रूपांतरित या कयांतरित हो जाता है, तो ये चीज़, तो ये यहाँ पे मिलेगा। तो ये पूरा हजारीबाग, ये हजारीवाला बाग क्षेत्र है कि नहीं बाबू, ये बिल्कुल है हजारीवाला बाग। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये क्या है भाई, हजारीवाला बाग क्षेत्र है, ये हजारीबाग है, ये हजारीबाग है, हजारीबाग है। या फिर आपको कल इसको और एक नाम बताए थे, कोडरमा की पहाड़ी, बताए थे कि नहीं बताते थे। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, अबड़क, क्या मिलेगा, अबड़क। और इस अबड़क को हम लोग माइका कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो ये बताइए पूरे विश्व में सबसे अधिक अबड़क उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। नहीं, पहले भारत ही हुआ करता था, ठीक है। मगर अभी जो है ना, कुछ कुछ डाटा के हिसाब से कौन आ गया था, क्या कहेंगे, चीन। किसको ले लेंगे, चीन को ले लेंगे। पहले भारत ना, पहले भारत पूरे विश्व का 90% अबड़क का उत्पादन करता था। और उस 90% का लगभग 60% योगदान किसका होता था, ये आपका हजारीबाग का पठार, यानी छोटा नागपुर पठार का इसका हिस्सा होता था। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे अभी इसका हिस्सेदारी कम हो गया है और पूरे विश्व का कितना प्रतिशत हो गया है, 60% हो गया है। सबसे अधिक चाइना करता है, हम लोग थोड़ा, और सबसे अधिक अगर राज्यों में कहेंगे अबड़क का उत्पादन करता है ये आंध्र प्रदेश। छोटा नागपुर का थोड़ा सा अभी ये कम हो गया, ठीक है। अब जाइए थोड़ा सा आइए यहाँ ये वाला क्षेत्र में, एक एक क्षेत्र को दर्शाइए, ठीक है। सब कोई, जब तक देखिए, जब तक कॉपी कलम खर्चा नहीं कीजिएगा तब तक कॉपी जब तक कॉपी कलम खर्चा नहीं कीजिएगा तब तक कॉपी नहीं मिलेगा सिग्नेचर करने के लिए। अरे अधिकारी बनिएगा तो सिग्नेचर नहीं कीजिएगा, तो पहले उससे पहले थोड़ा सा बर्बाद पहले करना पड़ेगा, तब ना बड़ी बड़ी फाइल में कीजिएगा, है कि नहीं। तो थोड़ा करना पड़ता है। जैसा भी बने, हमको किसी को दिखाना नहीं है, सिर्फ हमको अपने आप को समझना है कि हाँ ये। तो ये वाला क्षेत्र में आइए बाबू, ये वाला क्षेत्र हम लोग पढ़े थे, ये वाला कौन सा क्षेत्र था, सिंहभूम वाला। और ये सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है, आयरन के लिए, एकदम सिंपल है ना। तो ये आयरन हो जाएगा, इसको दर्शा दें, आयरन है कि नहीं है, आयरन है ना। ये वाला तो मैदान वाला क्षेत्र बताए थे कि ये मैदानी वाला क्षेत्र है, इसको तो अभी हम लोग छोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या क्या देखे, कोयला वाला भी क्षेत्र देख लिए हैं, उसके बाद क्या देख लिया, यहाँ पे बॉक्साइट वाला भी क्षेत्र देख लिया है, उसके बाद आयरन वाला भी क्षेत्र देख लिया है, अबड़क वाला भी क्षेत्र देख लिया है। तो कुछ कुछ को यहाँ पे खदान है इन लोगों का, खदान सबका भी नाम सुन, जगह का नाम सब लिख लेंगे क्योंकि बहुत बारी पूछता है। लिख लिए, कोई दिक्कत भी है,
तो सबसे पहले अबड़क ही लिखते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अबड़क। एक नंबर में देख लिखिए अबड़क के ही, क्या बोली, हाँ लिखो, हाँ बढ़िया से बनाना। जब भी अगर आपको देखिए अक्सर ना मेंस के पेपर में अक्सर ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपका पीटी का भी निकल जाएगा। आप देखिए अगर यहीं पे आपको पूछेगा ये कि कौन सा पठार में क्या है, तो आप नहीं ये सब नहीं कर दीजिएगा, हाँ। ये रांची का पठार है, ऊपर हजारीबाग का पठार है। तो अगर आपको ये देगा कि रांची का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो क्या कहिएगा, अबड़क के लिए कहिएगा कि आयरन के लिए कहिए, कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, है ना। कोई डाउट है, नहीं है। अगर ये पे आपको कहेगा कि अबड़क के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो क्या रांची का पठार कि हजारीबाग, हजारीबाग। एकदम सिंपल है ना, नहीं है एक ही डब्बा में रखते थे, कभी समझ में आता कुछ हो, बस एक तरफ से जा रहे हैं, कभी रांची, हजारीबाग, पलामू, झड़िया, क्यूझर, चलता रहता है सब, यही सब चलता रहता है? क्या हुआ गुरु जी, ओ जीवन में यही सब चल रहा था ना। देखिए जिंदगी कितना समय बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ, आज ये मारे थे कल वो आया, कल वो मारा, कल ये, यही सब। तो यही उसी वजह से बोलते स्मार्ट बनिए, अपने आप सब कुछ आपका हो जाएगा। स्मार्ट पढ़ाई कीजिए, ठीक है। हम जैसा भी होगा, कभी भी खास कर ज्योग्राफी जब भी पढ़िए, कॉपी कलम लेके बैठिए, जैसा भी बने आप समझ गए, अपने हिसाब से उसको ड्रॉ कीजिए, उस अपने से बनाइए, बना करके उसको दर्शाइए, क्या दिक्कत है, हम करते चलेंगे तब सारा चीज़ होगा, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या कहेंगे, अबड़क लिखिए, क्या कहिएगा, अबड़क। अबड़क बराबर माइका लिखिए, एक नंबर दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ क्षेत्र है। तो माइका, अभी ये अबरक जो है तो क्या कहेंगे, छोटा नागपुर के पठार, है ना, यहां से लिखिए अबरक। अबरक, अबरक क्या है, तो छोटा नागपुर के पठार के हजारीबाग वाला क्षेत्र में क्या पाया जाता है भाई, अबरक पाया जाता है। तो यहां पे लिख लीजिए आप लोग, छोटा नागपुर के हजारीबाग पठार में माइका या अबरक पाया जाता है। अब पूरा पाया जाता है, ये पूरा क्षेत्र ही पाया जाता है अबड़क का है, ठीक है। हजारीबाग वाला खाली क्षेत्र लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी कल ना बताए हैं कि ये कैसा, अच्छा अबड़क धात्विक खनिज, क्या धात्विक खनिज है, हाँ धात्विक। अच्छा ये बताइए क्या अबड़क का काम क्या है, थोड़ा सा हमको बताएं तो, अबड़क का काम क्या है, हम लोग का क्या काम, तापरोधी जो भी सामग्री बनाते हैं ना, तो अबड़क का इस्तेमाल करते हैं। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नहीं होता है उसमें अबड़क का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं किया जाता है, तो अबड़क का बहुत इस्तेमाल है, समझे। ये तापरोधी सामान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नहीं पता, फर्निश करने के लिए कुछ इस प्रकार से वो किया जाता है, और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो अबड़क बहुत है, ठीक है ना। तो अभी भारत के अबड़क के उत्पादन में आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट में चाहिएगा, अब ऑनलाइन क्वेश्चन के लिए आपका हो भी जाएगा। अभी सबसे अधिक अबड़क छोटा नागपुर के पठार के कौन सा, हजारीबाग वाला क्षेत्र से निकालते हैं, मगर विश्व में भारत में अभी अबड़क उत्पादन में क्या नंबर में है, दूसरे नंबर में है, पहले पे चीन हो गया है। अभी हम लोग 60% का क्या करते हैं, योगदान देते हैं, ठीक है। हाँ चलते हैं दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर को लिख लें हम लोग, चलिए लिखिए कोयला, ये सब मिटा दें, दूसरा पेज ले लेते हैं, हमको देखने का जरूरत पड़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कोयला, तो कोयला अभी हम लोग को कहाँ कहाँ मिल रहा था, थोड़ा सा यह इस पे सोच के बताओ तो। एगो तो दामोदर घाटी में, और एक राजमहल की पहाड़ी में, है ना। तो राजमहल की पहाड़ी में जो खदान है वो कौन सा है, रानीगंज है, कौन सा है, रानीगंज। और यहाँ पे है तो यहाँ पे हम लोग को अभी मिलेगा, जैसे हजारीबाग वाला क्षेत्र में हम लोग को क्या मिलेगा, झड़िया मिलेगा, नहीं यहाँ पे बहुत सारा है, हम लिखा देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, हाँ तो झड़िया खान नहीं पूछता कि झड़िया किसके लिए प्रसिद्ध है, झड़िया आपको ये पूछेगा, हाँ झड़िया कहेगा किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या कहेंगे, कोयला के लिए खाना है, ठीक है। सब तो बिल्कुल याद रखना है, खास के पीटी उटी में ना मिलाने के लिए दे देता है, हाँ देता है ना, हाँ तो वही बात है। इसको थोड़ा सा देखिए, बिहार स्पेशल में भी पढ़ा है, सब पढ़ते हैं आप लोग। बिहार स्पेशल में, बिहार स्पेशल में झारखंड वाला बात कहाँ से आपको पढ़ा दिया, नहीं हाँ सर, अरे पढ़ाएगा मजाक, अरे पढ़ाएगा, जान रहे है ना। कहाँ चला गया मेरा पेज,
कोयला। तो कोयला सबसे पहले बात क्या कहेंगे, तो कोयला राजमहल की पहाड़ी वाला क्षेत्र में, तो राजमहल पहाड़ी में मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, राजमहल पहाड़ी में। कहाँ पे, रानीगंज। कौन सा गंज कहिएगा, रानीगंज। रानीगंज में यहाँ पे कोयला, रानीगंज में कोयला मिलता है, सबसे पहली बात है। उसके बाद ये अगर आप ये दामोदर नदी वाला, दामोदर नदी के अगल बगल वाला जो क्षेत्र में अगर जाएंगे तो वो हजारीबाग वाला क्षेत्र में, ये हजारीबाग के पास कहाँ कहाँ पे है, तो थोड़ा सा इसको भी लिख लें, हजारीबाग वाला क्षेत्र में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, झड़िया ही लिखिए, पहले क्या है, ठीक है, पहले झड़िया है, ठीक है। झड़िया के बाद आगे में चलेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है, वो वाला धनबाद है। मुख्य यहाँ पे लिख लीजिए ना, प्रमुख क्षेत्र, कोयला का प्रमुख क्या है, ये प्रमुख क्षेत्र है हजारीबाग। हजारीबाग का क्षेत्र में कौन सा, झड़िया लिखिए, धनबाद लिखिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखिए, ठीक है, कोडरमा लिखिए, कौन सा लिखिएगा, कोडरमा लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद बोकारो लिखिए, बोकारो लिखिए। उसके बाद क्या लिखिएगा, रामगढ़ लिखिए, रामगढ़, ठीक है। उसके बाद कौन सा लिखिएगा, और कुछ छूटा, झड़िया है, धनबाद है, कोडरमा है, बोकारो है, रामगढ़ है, ठीक है, ठीक है। ये सारा प्रमुख क्षेत्र है, किसके लिए, कोयला के लिए। और रानीगंज सबसे पहले ये लिख लीजिए, रानीगंज में तो लिखिए, तो भारत में सबसे पहले कोयला निकाला गया है, भारत में। झड़िया है वो, आज तो थोड़ा बड़ा लिखना नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आप लोग कहा है भारत में सबसे, बात वो नहीं है, सब कोई जो है ना आदत खराब कर रखा है, सब टीचर पीडीएफ देके। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप लोग। हमको लगता है कितना साल बाद कॉपी पकड़े होंगे, नहीं तो कौन, हमको लगता है ग्रेजुएशन में लिखी होंगी, नहीं उसके बाद तो इधर आने के बाद कॉपी छूट ही गया था ना। नहीं, जब तक अधिकारी नहीं बन जाते तब तक कॉपी चलाइए ना, नहीं चलाना पड़ेगा, ठीक है, ये बात समझिए। कॉपी जब तक नहीं लिखिएगा कोई फायदा नहीं है। वो सब भारत में सबसे पहली बार कोयला कहाँ से, कोयला रानीगंज से ही निकाला गया था। तो रानीगंज वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, तो राजमहल वाला क्षेत्र है। रानीगंज से निकाला गया, कब निकाला गया भाई, तो 1774 में, ठीक है। और ये भी लिख दीजिए, इसी वजह से, इसी के कारण सबसे पहले जो रेल नहीं हो, ये ट्रेन, वही लिखिएगा, सबसे पहले रेल बनना, मतलब रेल का काम यहीं पे शुरू हुआ था, ठीक है। बन के तैयार हो गया वो अलग सी बात है, मगर सबसे पहले कार्य कब हुआ, शुरू हुआ था यहाँ पे, तो क्या कहेंगे, ये लगभग 330 किलोमीटर का क्षेत्र ये लाइन था, जिसको कहाँ से कहाँ जाना था, ये रानीगंज से कोलकाता, रानीगंज से कलकत्ता जाना था इसको, ठीक है। तो बगट बन के वो पहले जल्द तैयार हो गया था, ठीक है ना, इसी वजह से। तो ये प्रमुख कोयला कहाँ है, तो क्या कहेंगे, को राजमहल की पहाड़ी और हजारीबाग, ये आपका ये दामोदर, कौन सा नदी कहेंगे, दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में पाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है ना। तो कौन सा, एक तो आपका हो गया रानीगंज, दूसरा हजारीबाग है, ये वाला झड़िया है, धनबाद है, कोडरमा है, बोकारो है, रामगढ़ है, और भी 2-4 क्षेत्र है, ठीक है, जो मुख्य है लिखा दिए हैं। फिर कभी इधर आएंगे तो हम लोग फिर इसको देखेंगे, चलें। उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे, कौन से नंबर में, तीसरे नंबर में। तीसरे में हम लोग क्या देखे, बॉक्साइट नहीं देखे थे, बॉक्साइट कौन वाला क्षेत्र में देखे थे, छोटा नागपुर के पश्चिमी, कौन सा भाग में, पश्चिमी भाग में, है कि नहीं है, ये पश्चिमी भाग है कि नहीं। तो छोटा नागपुर के, आपको ये कहेगा कि बॉक्साइट कहाँ पे पाया जाएगा, तो क्या कहेंगे, छोटा नागपुर के पश्चिमी भाग में। पहले आप तो यही लिख लीजिए कि छोटा नागपुर के पश्चिमी भाग में क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है ना।
और वहाँ पे लिख लीजिएगा वो जो क्षेत्र में जहाँ पे पाया जाता है वो पोर्टलैंड, ऐसे करके लिखिए। हर लिख दें क्या, नहीं लिख पाइएगा, लिख दें। हाँ तो लिखिए, हमको तो बच्चा, हाँ ठीक है बढ़िया है लिख देता है ना, बाबा देख रही है हमको, लिख देते बाबू देखो ऐसा लिखना, ऐसे करके लिखना ना कि ये अभी किसके बारे में बोल रहे थे, बॉक्साइट, ऐसे लिखना बॉक्साइट, बॉक्साइट। तो एक तो सबसे पहले ये एल्युमिनियम का क्या है, अयस्क है, ठीक है ना। तो ये क्या है ना, इसका ये जो प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, इसका प्रमुख क्षेत्र, इसका प्रमुख क्षेत्र कहाँ है, तो इसका प्रमुख क्षेत्र है छोटा नागपुर है, क्या कहेंगे, छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग में पाया जाता है, ये पाया जाता है, ठीक है, ये लिख लेना है, ठीक है ना। अब ये पाया जाता है तो कौन सा क्षेत्र, यहाँ पे पोर्टलैंड वाला क्षेत्र है, आप लोग को परसों भी बताए थे ये चीज़ हम, ये पोर्टलैंड है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा याद रखेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग आयरन पे, चौथे नंबर में हम लोग का क्या है, आयरन। आयरन बराबर क्या, हाँ आयरन वाला क्षेत्र, ठीक है। इसका जो है प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ है, इसका प्रमुख क्षेत्र हम लोग अगर देखेंगे तो इसका प्रमुख क्षेत्र क्या देखे थे सबसे पहले, रांची का पठार की तरफ होगा। कहाँ पे होगा, रांची का पठार है कि नहीं, देखो तो ये रांची का पठार है ना, तो ये वाला क्षेत्र है आपका, नहीं है, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये कौन कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे 2-4 क्षेत्र है। तो सबसे पहले क्या कहेंगे, सिंहभूम है, और क्या है, क्योंझर है, नहीं क्या कहेंगे, सिंहभूम वाला क्योंझर है, मयूरभंज है कि नहीं है। हाँ देखिए अब पता चला है इनको, अभी पता चला है इम्पोर्टेंस के क्वेश्चन के, जब क्वेश्चन वाला आप कोई तो किसके लिए है, कभी बोलिएगा, आयरन के लिए है ना। तो क्या कहिएगा, प्रमुख क्षेत्र सिंहभूम वाला क्षेत्र है। तो सबसे पहले कौन सा, रांची के पठार की तरफ है, तो पहले आप इसका क्या कहेंगे, रांची के हजारीबाग की तरफ जाएंगे, कभी भी गलती से नहीं जाएंगे, रांची के पठार के पास जाएंगे, रांची के पठार के पास जाएंगे, ठीक है। अगर सबसे बड़ा क्षेत्र में देगा तो रांची का पठार, अगर इससे भी आप नीचे आएंगे तो क्या हो, सिंहभूम, कौन सा भूम, सिंहभूम। और सिंहभूम में कौन कौन सा, तो क्या कहिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए आपका मयूरभंज, कौन सा भंज है ये, मयूरभंज है। और क्या कहिएगा, क्योंझर है, क्या है, क्योंझर है, ये किसके लिए जाना जाता है ये सब चीज, तो क्या कहिएगा, आयरन के लिए लिख लो बाबू, कुछ छूटना नहीं चाहिए, है ना। ये किसके लिए है, आयरन के लिए है। हम लोग कोयला देख लिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखे हैं, अबड़क हो गया। अबड़क कौन वाला क्षेत्र में, हाँ अधिकांश क्षेत्र कि जहां जहां पे आर्कियन चट्टाने हैं, कौन सी चट्टाने, आर्कियन चट्टाने, ठीक है, वहां पे तो आर्कियन चट्टाने पुरानी की नहीं, चट्टाने पुरानी चट्टाने, सबसे पुरानी चट्टाने। तो क्या आर्कियन चट्टाने अभी किस रूप में पाया जाता है, आर्कियन चट्टाने अभी क्या ग्रेनाइट हो गया है, सिस्ट हो गया है, नीस हो गया है, क्या हो गया है, मेटामॉर्फोसिस हो गया, रूपांतरित कायांतरित हो गया है, क्या अपने मूल रूप में है, नहीं है। हाँ तो ये हम लोग आपको ये कहेगा कि आर्कियन चट्टाने कैसी चट्टाने थे, क्या कहिएगा, आज से 4.6 अरब वर्ष पहले, नहीं जब पृथ्वी बना था उसी टाइम पृथ्वी का ऊपरी सतह जो पपड़ी था वो जो ठंडा हो गया था, उसी टाइम का जो उससे जो वही अपक्षय और अपर्दन करके जो चट्टान जो मिट्टी बना है, जो चट्टान है वही मेन आर्कियन चट्टाने हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए, हाँ। और अग्नि चट्टान तो हर एक चट्टान का मूल आधार क्या बनता है, अग्नि चट्टान है, सब चट्टान उसी से बना है, टूट फूट के अपक्षय होगा, अपर्दन होगा, अलग अलग डिपोजिशन होगा तो नाम अलग अलग हो जाएगा, अगर गुण धर्म चेंज हो जाएगा तो उसका नाम अलग हो जाएगा। अभी आपको बोले ग्रेनाइट है, सिस्ट है, निस है, क्या है, गुण धर्म चेंज हो गया है, किसके कारण भाई, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के कारण। अब किसी का गुण धर्म, मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं ना कि कोई आदमी है, देखिए अभी एक देश बताए थे, अभी कानून बना दिया है कि अपने देश में सर्जरी अपना लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, हुआ है कि नहीं हुआ है, तो लोग क्या करता है, अभी मेल से फीमेल बन जा रहा है, सर्जरी करके नहीं हो जा रहा है, तो उसका गुणधर्म क्या हो गया, चेंज हो गया, तो वही हो गया मेटामॉर्फोसिस हो गया, वो नहीं हो गया। अगर किसी सर्जरी का कहेंगे इंसान के बारे में तो क्या कहेंगे, वो मेटामॉर्फोसिस हो गया, वही रूपांतरित हो गया है, गुणधर्म उसका क्या हो गया है, चेंज हो गया है,
तो सुनिए, यहाँ पे और कुछ छूटा तो कहिएगा कि हाँ छूटा। देखिए थोड़ा सा मैप को थोड़ा देख लीजिए कि कुछ छूटा क्या। देखिए ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट वाला क्षेत्र सिर्फ लिख लीजिए, कौन सा वाला क्षेत्र है तो क्या कहेंगे, पलामू वाला क्षेत्र। वहाँ पे पलामू लिख लीजिए, ग्रेफाइट कर दीजिए। ये वाला कर दीजिए, दामोदर नदी घाटी कर दीजिए, ये आर्यन कर दीजिए, ये अबड़क कर दीजिए, कोयला कर दीजिए। बहुत हो गया है, इनफ हो गया, इतना थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ सिर्फ आपका छूटना नहीं चाहिए। चले सर, चला जाए। यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे एगो चीज खाली लिख लीजिए। तो गिरिडीह कोयला वाला में ना आप लोग का क्या छूट गया है, गिरिडीह छूट गया है। कौन सा जगह, हाँ गिरिडीह, राजरप्पा भी लिख लीजिएगा। गिरिडीह राजरप्पा भी लिख लीजिए, तो राजरप्पा, हाँ कोयला में, ठीक है। राजरप्पा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो को, अरे बड़ी पूछ लेता है सब मिलाने के लिए, समझे ना। बॉक्साइट वाला क्षेत्र में तो ये लिख ही लिए हैं, और आयरन वाला में ये आप लिख लिए हैं, ठीक है। सिंहभूम है, मयूरभंज है, क्यूझड़ है, ठीक है ना। ये वाला क्षेत्र हो गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए लिखिए। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़े, अच्छा दिखाना है। अब आइए, पूर्वी पठार में छोटा नागपुर का पठार पढ़ लिया। छोटा नागपुर के पठार के बगल में आपको बताए थे एगो पठार है, कौन सा, इस साइड में, पश्चिम साइड में, बघेलखंड। तो बघेलखंड के बारे में कुछ जानना नहीं है, ठीक है, क्योंकि बघेलखंड से होकर के एक नदी गुजरता है। कौन नदी, सोन नदी। सोन नदी का नाम सुने कि नहीं सुनते, है ना। तो सोन नदी बघेलखंड, अरे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सोन नदी किधर से होके जाता है, तो क्या, तो उधर से ही आता है, ठीक है ना, बघेलखंड से। तो यहाँ पे ऐसे करके बना लीजिए उसको थोड़ा सा। अभी हम लोग छोटा नागपुर पठार को क्या करते हैं, एंड करते हैं। अब उसके अगल बगल में अभी हम लोग का क्या क्या, अभी हम लोग का क्या क्या रह गया, अगर यहाँ पे आएंगे, अगर इसको देखेंगे तो अब हम लोग का क्या क्या रह गया, इसको थोड़ा सा देखिए। ये हो गया छोटा नागपुर, इसके बगल में ये क्या हो गया, बघेलखंड। ये क्या है, बघेलखंड है, ठीक है ना, इसको बघेलखंड समझ लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे कल ये वाला तो पढ़ ही लिए हम लोग, राजमहल पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, हो गया है। अब ये वाला पढ़ेंगे तो ये क्या है, गड़जात। कौन सा पहाड़ी है ये, गड़जात की पहाड़ी है, इसको पढ़ेंगे अभी, इसके बारे में जानेंगे। गड़जात पहाड़ी है। और यहाँ से एगो आपको बताए थे, यहाँ पे एगो आपका वो था, ये मैकाल है। कौन सा, मैकाल। और यहाँ से क्या निकल रहा था, महानदी। और ये महानदी गड़जात पहाड़ी को पाटते हुए आगे बढ़ रहा था कि नहीं। और ये महानदी बेसिन बनाए थे कि नहीं बनाए थे। तो ये महानदी बेसिन किसके लिए, कोयला के लिए है ये। इसको भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। तलचर खान साने हैं कि नहीं जाने, तलचर, तलचर सुने हैं कि नहीं, उड़ीसा। तो कहाँ पे पड़ता है तलचर, आपको कहेगा कि तलचर खाने कहाँ पे, तो वही महानदी बेसिन में है। कहाँ पे है, महानदी बेसिन में है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्षेत्र हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये वाला क्षेत्र कौन सा पढ़ाए थे हम लोग, दंड, क्या कहेंगे, दंड, हाँ ये सब पूर्वी पठार का है, ठीक है ना। हाँ तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी गड़जात पहाड़ी को देख लेंगे, उसके बाद आज पूरा खत्म कर देंगे जितना भी समय लग जाए, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा देखेंगे, महानदी बेसिन देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, दंड कारण्य देखेंगे। देखिए दंड कारण्य को देखना जरूरी है। आप लोग वहां पे 2-3 को चीज पूछता है, आप लोग को पता होगा, जैसे काला हांडी पढ़े हैं, है ना, काला हांडी पढ़े हैं ना। उसके बाद यहाँ पे ये जो है 2-3 और पहाड़ियाँ हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज को देखना जरूरी है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं लिखिए, इसके बारे में ये लिखिए कि इधर क्या है, बुंदेलखंड। और ये वाला छोटा यहाँ पे देखे तो आपको एक पन्ना का पठार बताए थे कि नहीं बताए थे।
तो पन्ना और बुंदेलखंड, ठीक है, के पूरब में, ठीक है, और इधर छोटा नागपुर के क्या बीच जो है ना, एक जो छोटा सा क्या है पठार, लिखिए, लीजिए, हम लिख के देंगे तभी लिखिएगा। मैप का है बनाइएगा, से आपके पास तो मैप बना हुआ होगा ही, ठीक है। बघेलखंड के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानना है, तो बघेलखंड के बारे में क्या जानना है, तो यहाँ पे क्या है, बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड के बगल में क्या था आपका, एक थोड़ा सा पन्ना, नहीं पता थे ये रीवा का पठार है, थोड़ा सा छोटा सा नहीं है, रीवा का पठार है, तो पन्ना और रीवा के पठार के पश्चिम पूरब में और छोटा नागपुर के बीच जो है, तो यहाँ पे लिख ही लीजिए, हम ही को लिखना पड़ेगा, हमको पता है। बुंदेलखंड और रीवा पठार रीवा पठार के से, है ना, रीवा पठार के है ना, रीवा पठार, और ये कौन सा, ये वाला कौन सा क्षेत्र है, ये आपका छोटा नागपुर है ना, और छोटा नागपुर के बीच है, ये छोटा नागपुर के बीच स्थित है, ठीक है। कौन है, तो क्या कहेंगे, बघेलखंड। यहाँ से होकर क्या जाती हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ से होकर क्या जाती हैं, अरे देखिए, यहाँ से होकर जाती हैं ये आपका सोन नदी। सोन नदी कहाँ से, अमरकंटक से निकाले थे कि नहीं निकाले थे, अमरकंटक कहाँ है भाई, मैकाल श्रेणी में है कि नहीं है ना, तो ऐसे करके जाता है, ये नहीं जाता है, तो इसको निकाल लीजिए, यहाँ से होकर क्या जाती है भाई, सोन नदी। कौन सा नदी, सोन नदी। इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानना है, सिर्फ इसका स्थिति जानिए कि ये स्थिति कहाँ है। तो स्थिति यहाँ पे ऐसा है कि पूरब के साइड में, इसके पूरब में क्या है, छोटा नागपुर की पठार, और पश्चिम साइड में क्या है, तो बुंदेलखंड और रीवा का पठार के बीच स्थित है। लिखिए, लिख लिए। अब अगला आते हैं हम लोग गरजात पहाड़ी। किसको देखेंगे पहले, नहीं पहले महानदी देख लेते हैं। कौन सा नदी घाटी देखिएगा, महानदी, ठीक है, पहले महानदी देख लेते हैं। तो महानदी में भी कुछ नहीं ज़्यादा लिखना है, ठीक है। महानदी बेसिन क्या है, तो महानदी बेसिन कोयले का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, कोयले का क्षेत्र है, ठीक है, कोयले का क्षेत्र। आप उधर क्या देख रहे हैं गुरुदेव, कमी का तो कोई सवाल ही नहीं है। हम इतना आपको दे दिए ना पीटी और मेंस दोनों के लिए कि फिर कमी नहीं होने वाला। सुनिए, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, महानदी बेसिन। तो महानदी बेसिन सबसे पहले यहाँ पे लिखिए आप, महानदी बेसिन लिख ही लीजिए। तो महानदी बेसिन लिखिए, महानदी बेसिन। तो महानदी बेसिन किसके लिए भाई, तो ये देखिए, कोई भी नदी बेसिन है तो वहाँ पे क्या होगा, कोयला होगा। क्या अभी हम लोग क्या बोल रहे थे, दामोदर नदी पढ़ रहे थे कि नहीं, किसके लिए प्रसिद्ध हो रहा था, कोयले के लिए हो रहा था। तो उसी प्रकार से ये वाला भी क्या है, कोयले के लिए है। तो क्या कहेंगे, महानदी बेसिन क्या है, तो यहाँ पे एक नदी है जो कहाँ से निकलती है, मैकाल पर्वत से। कहाँ से निकलता है, मैकाल पर्वत से निकलता है। तो क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिए महानदी बेसिन। महानदी कहाँ कहिएगा, महानदी जो है, महानदी कहाँ से निकल रहा है भाई, मैकाल से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, मैकाल के। एक वो सीवा करके क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। तो उतना नहीं जानना है, बस ये समझिए कि ये मैकाल से निकल कर, कहाँ से भाई, मैकाल से निकल कर कहाँ तक जाती है, तो क्या कहेंगे, बंगाल की खाड़ी में क्या करता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ठीक है, गिरती है। और ये क्षेत्र इसके, है ना, इसके चारों तरफ, हाँ ऐसे लिख लीजिए, ये बेसिन कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ये नदी बेसिन, ये नदी बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, कोयला के लिए प्रसिद्ध है,
कोयला के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। तो एग्जाम्पल नहीं दीजिएगा, दीजिए तो क्या कहिएगा, जैसे तलचर, क्या कहेंगे, तलचर, तलचर कहाँ पे है ये, उड़ीसा में है। बस इतना ही तो लिखना है। महानदी बेसिन, तो महानदी बेसिन के बारे में ज़्यादा कुछ लिखना है नहीं लिखना है। एक नदी है जो कहाँ से निकल रही है, मैकाल से निकल रही है। कहाँ पे जाके गिर रही है बाबू, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। इसी के जो है ना, जो बेसिन का क्षेत्र है, इसके अगल बगल का जो क्षेत्र है, ऐसे करके अगर आप लोग मैप बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, अभी नहीं, इस सब को बनाने के लिए दर्शाइएगा, नहीं तो फिर कैसे पढ़िएगा, फिर वही रट के जैसे और सब टीचर देते हैं। बताइए मैप का ये सब चीज़ के लिए ऐसे नोट बना के देता है ये वाला नाम नदी बेसिन बना के देखिए, आपको ना बहुत कम समय लगेगा, बहुत कम समय में बहुत बड़ी चीज, बहुत सारा चीज रिवीजन हो जाएगा, समझे। महानदी जो है ना, गरजात की पहाड़ी से होके बहती है। ये बात एकदम उसी को दर्शाइएगा कि गरजात की पहाड़ी को क्या करता है, ये काटता है, ठीक है। ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। मुख्य रूप से कहाँ पे फैला हुआ है, ये उड़ीसा में फैला हुआ है, ठीक है। तो बघेलखंड हो गया, महानदी हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग गरजात की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, गरजात। सोन नदी किसकी सहायक नदी है नैन्सी, हम कुछ गुस्सा हो जाएंगे हम बोल जिसको पूछ रहे वो बताएंगे फिर। अच्छा रह दीजिए, आप रह दीजिए, चलिए लिखिए। हाँ ठीक है रह दीजिए। हाँ सुनिए, अब आए हम लोग कहाँ पे आए जी, गरजात में। लिखो गरजात पहाड़ी, कोई बात नहीं है, यहीं पे लिख लेता है आज खत्म कीजिए, क्योंकि देखिए अभी हम लोग को अभी पूर्वी घाट पढ़ना है, पश्चिमी घाट पढ़ना है, नहीं दक्षिण की पहाड़ियाँ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तब अभी बहुत कुछ पढ़ना है आप लोग को। आप लोग बात समझिए गरजात की पहाड़ी, इस पहाड़ी के बारे में तो पहले ये जानिए कि ये पहाड़ी कौन सा क्षेत्र में है, तो क्या कहिएगा, उड़ीसा में है। गरजात की पहाड़ी कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ये कहाँ पे भाई है, उड़ीसा में है। ये सबसे पहली बात है कि ये उड़ीसा में है, पहली बात। अब देखिए ये क्या है, ये वाला यहाँ वाला क्षेत्र ना, इसकी एक सर्वोच्च चोटी है जो पूर्वी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, ठीक है। वो गरजात की पहाड़ी में ही है, महेंद्रगिरी है ना। मगर वो एक्चुअली में देखिए एक आता है जिंदगरा, जहाँ पे कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। कंफ्यूजन नहीं है, सुनिए अभी एनसीईआरटी अपना मत चेंज नहीं किया है, ठीक है। वो महेंद्रगिरी, मगर एक्चुअली में वहाँ पे ना बहुत दिन से माप नहीं हुआ था, किसका, जिंदगाड़ा का, ठीक है ना। जिंदगाड़ा का नहीं हुआ था, इसी वजह से अभी फिलहाल में हुआ है। तो कहा गया कि 1500 समथिंग है, वो 50 के अप्रोक्स में, और ये 1501 मीटर के करीब है। कौन इसकी, तो इसकी सर्वोच्च चोटी किस कौन है, तो क्या कहिएगा, लिख लो बाबू, इसकी क्या है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। गरजात की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे ना देखो, ये जो है मेन, ये गरजात की पहाड़ियाँ, यहाँ पे 2-3 चीज़ मिलता है, मगर ये पूछता तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम वाला कुछ चीज़ मिलेंगे, है ना। ये उड़ीसा में है ना, ठीक है। हाँ लिखिए, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो क्या कहेंगे, महेंद्रगिरी है। बड़ी कंफ्यूजन था ना वो इसमें, है ना, नहीं टेंशन। इसका ऊंचाई कितना लिखिएगा, 1501 मीटर, ठीक है। कहाँ पे है ये, उड़ीसा में है। और इस यहाँ पे ना एक पर्वत भी, मलकानगिरी का नाम सुने हैं, है बाबू, 1501 मीटर, 1500। हाँ बीपीएससी ऑप्शनल में इस बार जो हुआ है। हाँ तो सुनिए, हाँ बताइए,
लिख लिए हैं? हाँ ना, तो क्या कहिएगा? यहाँ पे एगो पहाड़ी भी है, ठीक है, उसको भी लिख ही लीजिए। मेघासनी की पहाड़ी, कौन सा कहेंगे? मेघा, कहेगा कि मेघासनी की पहाड़ी कहां पर है, तो क्या कहिएगा? मेघासनी की पहाड़ी इसी में है, मेघासनी की पहाड़ी। हाँ, गरजात की पहाड़ी में लिख लीजिए। मेघासनी की पहाड़ी है, इसकी सर्वोच्च चोटी है, ये उड़ीसा में है। अब आते हैं हम लोग कौन? दंडकारण्य में आएंगे ना, आज खत्मे कर दीजिए सब। लिखिए ना बाबू सब, चलें आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ पे आइएगा? दंडकारण्य कौन सा वाला क्षेत्र है? तो सबसे पहले ये समझिए, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मुख्य रूप से ये छत्तीसगढ़ में पड़ा। कहाँ पे पड़ता है तो क्या कहेंगे? बस्तर का पठार पड़े हैं? हाँ हाँ, तो बस्तर के पठार इसी में पड़ता है। किस में पड़ता है? दंडकारण्य पे पड़ता है। काली हिंडी इसी में पड़ता है, मलकानगिरी इसी में पड़ता है। क्या क्या बोले हैं? बस यही चार को चीज लिख लेना है। बस्तर का पठार, मलकानगिरी, काला हंडी किस में पड़ता है? इसमें जी, दंडकारण्य में। हाँ, अरे बताते बस्तर में, देखो यहाँ दो तीन, नहीं वो ये जो नदी है आपका, कौन सा नदी? अमरावती नहीं कहिएगा जी, वो वाला एगो नदी नहीं बताए थे अब, ये इंद्रावती नदी। कौन सा नदी? इंद्रावती है। एक नदी और सबरी है, कौन सा नदी कहेंगे? सबरी है, ठीक है ना। ये वाला सब नदी इधर से ही निकलता है, ठीक है ना, ये सारा इधर से ही चलता है। हाँ? तो ये वाला क्षेत्र थोड़ा सा, तो यहाँ पे लिखिए, हेडिंग बनाइए, हमको इधर लगता है मिटाना पड़ेगा, आगे बढ़े, यहाँ पे लिख देता है। सुनिए कौन सा चीज जगह वो दंडकारण्य लिखिए। तो सबसे पहले ये लिखिए, ये जो है मुख्य रूप से कहाँ पे पाया जाता है ये, तो क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में, मगर इसका विस्तार उड़ीसा में भी है। कहाँ पे? छत्तीस, उसके बाद आंध्र प्रदेश में लिख लीजिएगा। लिखिए, ये मुख्य रूप से, ये मुख्य रूप से क्या है? देखो इसके बारे में थोड़ा सा खाली इतना समझ लो कि ये जो है ना, ये नदी कौन सा नदी है? तो महानदी घाटी है, ठीक है। और ये वाला कौन सा नदी हो जाएगा? नीचे वाला गोदावरी नदी घाटी नहीं, तो इसके ऊपर वाला क्षेत्र, बस इतना समझ लो कि इन दोनों के बीच में है, ये ऊपर वाला क्षेत्र में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये फैला हुआ है। तो ये मुख्य रूप से कहाँ कहेंगे? छत्तीसगढ़ में है। ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र में है। और बगड़ इसका विस्तार कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पे कहिएगा? उड़ीसा में है। और कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश को, थोड़ा मोड़ आपको तेलंगाना में भी मिलेगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसका जो है ना, इसके ये दंडकारण्य का, ये दंडक क्या, इसको तीन भागों में बांट दीजिए। तो सबसे पहले ये वाला लिखिए आप, कौन सा? काला हंडी। अरे काला हंडी ना बॉक्साइट के लिए बहुत फेमस है, नहीं है? काला हंडी, ये काला हंडी उड़ीसा में पड़ता है। तो यहाँ पे लिखिए, सबसे पहले तो उड़ीसा में है ये। कौन सा जगह में है? उड़ीसा में। किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए। किसके लिए कहिएगा? बॉक्साइट के लिए। उसके बाद अगला आइए, ठीक है ना, अगला आइए, तो ये मलकानगिरी है। ये क्या है? मलकानगिरी। काला हंडी काला कर दीजिए ना जी। देखिए अभी एगो बताए थे आपको मेघासनी, और यहाँ पे अभी हमको आपको क्या बता रहे हैं? मलकानगिरी। कौन सा गिरी बता रहे हैं? मलकानगिरी। तो मलकानगिरी, कालाहंडी किसका भाग था? क्या कहेंगे? दंडकारण्य का, ठीक है। दंडकारण्य का कौन सा भाग है? तो मलकानगिरी है। और ये भी किसके लिए? ये भी आपका उड़ीसा में पड़ता है। इसका भाग कुछ कुछ देखिए, पर्वत पठार कोई राज बोल के नहीं आता, नहीं समझे, थोड़ा मोड़ा उसका विस्तार चलता रहता है, ठीक है। ये मुख्य रूप से उड़ीसा में है। और ये भी बॉक्साइट के लिए। ये भी किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। अब आते हैं बस्तर का पठार। कौन सा पठार कहेंगे? बस्तर।
तो बस्तर का पठार कहाँ पे है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। हाँ, टीन के लिए प्रसिद्ध आता है, ठीक है ना। और यहीं से इसी बस्तर के पठार से ये नदी भी लिख सकते हैं, इंद्रावती है, सबड़ी है, ये सारा नदी निकलता है। यहाँ पे बांध भी बनाया हुआ है। बस दंडकारण्य में इतना, क्योंकि देखिए अभी इधर पूर्वी घाट पड़ेंगे तो फिर इधर हम लोग को आना ही पड़ेगा, इसी वजह से ज़्यादा इधर जाने वाले हैं नहीं, ठीक है। क्या कुछ लिखने में दिक्कत है? ये बच्ची कुछ नहीं बोल रही है, लिखिए बाबू, देखे नहीं लिख रहे, लिख नहीं पाया बच्चा, हम बताते हैं। नहीं, हम खराब लिखे ना, नहीं पढ़ पा रही है। हाँ लिखो। हाँ। देखो ये बोर्ड में लिखने से ना थोड़ा सा पेन क्या हो जाता है, वो लोग, मेरे पास तो कोई एप्लीकेशन है नहीं, और सब जो टीचर है ना वो लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं, क्यों नहीं पता थे आपको। हाँ, नोट पैड, ये जो ओरिजिनल है वही है, थोड़ा सा लिखने के दौरान ये स्पीड में लिखाता है, ठीक है, तो ये थोड़ा हो जाता है इस प्रकार से। थोड़ा सा लिखिएगा तो। आप लोग को तो हम ग्रेजुएशन का बच्चा सबको कैसे कॉलेज में पढ़ाया जाता, लिख लिख के, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। कितना समय हो गया है? हो ही गया। तो कहने का मतलब ये हुआ है, दंडक, अब यहाँ पे पूर्वी पठार में कुछ है गुरुजी? सब खत्म हो गया। हम लोग क्या क्या देख लिए हैं, तो एक बार खुद से आप लोग पर बोले तो सबसे पहले बघेलखंड, बघेलखंड के बाद छोटा नागपुर का हर एक चीज हो गया है। कुछ छोटा भी है क्या, नदी घाटी भी हो गया, बांध भी हो गया, वहाँ पे ये क्या अपवाह तंत्र भी हो गया, कौन सी खनिजें पाई जाएंगी, कितना प्रकार से विभाजित हुआ है ना, हाँ, कौन सा मैदान है, कैसी चीजें हैं, सारा चीज हो गया। उसके बाद यहाँ पे कौन सा बोले थे आप लोग को, राजमहल की पहाड़ियाँ, वो भी हो गया। यहाँ पे महानदी घाटी, ये भी हो गया। ये वाला कौन है, गरजात की पहाड़ी, ये भी हो गया। और दंडकारण्य वाला क्षेत्र, ये भी हो गया। दंडकारण्य में हम लोग को क्या क्या मिला है, क्या कहेंगे, कालीहंडी है, मलकानगिरी है, बस्तर है, ठीक है ना। मलकानगिरी किसके लिए प्रसिद्ध होगा, बॉक्साइट के लिए। कालीहंडी किसके लिए, बॉक्साइट के लिए। बस्तर का पठार किसके लिए है, टीन के लिए, है ना। इतना बात याद रखना है। अब बाकी बचा पूर्वी घाट, तो अगला हम लोग का जो टारगेट होगा पश्चिमी घाट शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अभी आगे देख लेते हैं, आज यहीं पे छोड़ दें, घर में सब कुछ थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो वाले भैया जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लोगों तक पहुँचाइए, जो ज़रूरतमंद है उसको फायदा पहुंचाइए। मानवता ही सबसे बड़ा क्या है, सेवा है, सबसे बड़ा भगवान का। अगर भगवान को देखना है, भगवान को पूजना है, तो मानव का सेवा कीजिए। आपका इसी में ज़िंदगी, बहुत खुश रहेंगे, हर जगह अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए नमस्कार।